नमस्कार दोस्तों। ये एक फीमेल पाम है और इनकी एज 31 ईयर्स है। इनके साथ एक ट्रेजेडी हुई है। एज ऑफ 26 में इनकी फर्स्ट मैरिज हुई और 29 की एज में इनका डिवोर्स हो गया। फिर इनकी दूसरी शादी हुई और वो बंदा रहता है विदेश में। इनको पता चला है कि उस बंदे का कहीं ना कहीं दूसरी जगह ऑलरेडी एक वाइफ है। इनको ये पता चला है, तो एक टेंशन इनको ये है अब बाकी का इनका जीवन कैसा रहेगा। और दूसरा, इन्होंने पढ़ाई के लिए अप्लाई किया हुआ है यूनिवर्सिटियों में, यूरोप में, तो वो वहाँ पढ़ाई करने जाना चाहते। पिता इनके स्पॉन्सर कर रहे उस चीज़ को। तो कहीं ना कहीं वो वस्तु तो इनके हाथ में होते हुए दिख रही है। फॉरेन सेटलमेंट वाला ही ये हाथ है। तो फॉरेन सेटलमेंट तो मेरे हिसाब से 100% इनके हाथ में शो हो रहा है। अब इनका एक और रिलेशन लाइन दिख रही है मुझे इनके हाथ में, पर वो थोड़ी सी किंतु परंतु में जा रही है। मैं इनसे वापस मेहनत कराऊंगा उस पर्टिकुलर पार्ट का, क्योंकि ये एक ऐसा निर्णय होता है कि जिसके अंदर बहुत ध्यान से देखने की आवश्यकता होती है। अब ये सारी वस्तुएं क्यों क्रिएट होती है किसी भी महिला के हाथ में? तो मैंने कई वीडियो में कहा है, हाँ अपवाद भी आते, नहीं आते ऐसा नहीं, पर ज़्यादातर अगर जुपिटर माउंट अगर उनका टिल्टेड है तो पारिवारिक समस्याओं में और सांसारिक समस्याओं में बहुत बड़ा रोल निभाता है। ये देखिए, इस फोटोग्राफ में यहाँ पर टिल्ट है। अब ये इसमें तो थोड़ी सी उंगलियां मुझे लगती है सीधी ही है, तो भी टिल्ट लग रहा है। एक और फोटोग्राफ है इनका, इसमें भी आप देखिए, ये क्लोजअप होने के कारण बहुत आसानी से समझ में आ रहा है। और किसी भी महिला के हाथ में जुपिटर माउंट जरा सा भी टिल्टेड रहा, खराब रहा, तो उसके जीवन में पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं आती है, आती है और आती है। मैं इसका उपाय इनको दे दूंगा। अब इनके जनरल एनालिसिस करते हैं, और जहाँ पर किंतु परंतु है वो कौन सी जगह पर है, उसके लिए भी मैंने एक और फोटोग्राफ सेव किया है इनको बताने के लिए, और वो सारी वस्तुएं देखने की कोशिश करेंगे। एक इनका एक और प्रश्न है कि इनसे वो जज्बा नहीं है इनके पास काम करने का। एक्चुअल में लाइन खराब होती है तो वो जज्बा आता भी नहीं। जब आपकी लाइन थोड़ी सी स्मूथ हो जाएगी तो वो सारा जज्बा भी आ जाएगा आपके पास, खुद की कमाई करने का भी। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी सीधी रेखा हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पूरा स्क्वेरिश पाम है। ऐसे लोग मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। जज्बा कम होने का ये भी एक कारण है। जब किसी का भी ये फैलेंज जब कमज़ोर होता है, छोटा होता है, तो उसमें कार्य के प्रति बहुत ज़्यादा इच्छा शक्ति नहीं रखता। ये कई लोगों में मैंने देखा है। पर सेकंड फैलेंज अच्छा है, लॉजिक के साथ, तथ्यों के साथ अपनी बात रख पाते होंगे, और मानसल भी है, तो अपने हितों की रक्षा करने वाले लोग होते हैं। उंगलियां बहुत छोटी है तो फास्ट निर्णय लेता है व्यक्ति, और हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है। अब ये महिला है, फिर भी मैं कहूँगा कोई ना कोई जैसे होश संभाला होगा, किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी को ये मन से सपोर्ट करते होंगे। ज़रूरी नहीं कि व्यक्ति पॉलिटिक्स में पार्ट लेता है, पर पॉलिटिकल इंटरेस्ट इनका रहता ही है, और इलेक्शन के समय तो वो इंटरेस्ट चरम पर होता है। सूर्य की उंगली बड़ी है, ये हिम्मती स्वभाव शो करती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी है तो आसानी से लेते हैं, और जीवन कैसा भी गुजरता हो जीवन का आनंद लेने की कोशिश करते हैं। ये और एक प्लस पॉइंट है, जब ये उंगली आपकी फर्स्ट फैलेंज तक पहुंचती है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तुओं में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है।
अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुद्ध पर्वत पर जब आपको इतनी सारी लाइनें दिखे तो आंख मूंद के किसी को भी कह दो कि व्यक्ति सुंदर होगा, वाणी उसकी मीठी होगी, बिजनेस सेंस भी अच्छा पाया जाता है। और ये पार्ट जब उभार होता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं नाम के प्रति ज़्यादा जिज्ञासु होता है। छोटा काम करे तो भी उसे मन करता है कि मेरा नाम होना चाहिए। यहाँ पर यश वाली साइन भी है इनके, तो जीवन में यश की प्राप्ति भी होगी। एक छोटा सा स्क्वायर भी है, तो कभी ना कभी जीवन में मल्टी सिटी का काम भी इनके जीवन में होगा। और ये लाइन भी देखने की आवश्यकता है। अगर ये लाइन टच करती होगी इस लाइन को, तो भविष्य में कभी ना कभी लव मैरिज के भी चांसेस है। और मेरे हिसाब से ये टच कर रही है। अब इनके हाथ में जो पॉजिटिव साइन है वो देखने की कोशिश करते हैं। एक देखिए यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, दो, ये दो साइन है। ये क्लोजअप है, थोड़ा सा बड़ा साइड लग रहा है पर इतना बड़ा भी नहीं है। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर भी है, और एक देखिए बढ़िया सी इधर भी है। तो पैसा तो इनके जीवन में आता रहेगा, पैसे का इतना प्रॉब्लम इनको जीवन में नहीं झेलना पड़ेगा क्योंकि साइने है। और कब से ज़्यादा उन्नति होगी वो भी मैं बताऊंगा। और ये देखिए यश साइन, कितनी बढ़िया यश साइन है, जो उस फोटोग्राफ में ऐसा लग रहा था कि ऐसे चल रही है, पर यहाँ पर क्लियर कट है। तो जीवन में यश भी प्राप्त होगा इनको। बाकी कोई साइने नहीं है, छोटा सा स्क्वायर मैंने बताया वही। ये एक शुक्र वलय भी है, ये व्यक्ति को कला के प्रति इंटरेस्ट दिलाता है। मुझे जो भारत में लोग जो मिलते हैं वो ज़्यादातर मूवी लवर ज़्यादा पाए जाते हैं, और कहीं ना कहीं कला का सेंस तो उनमें अच्छा खासा होता है। अब ये जिस देश में है वहाँ पर इस तरह के शुक्र वलय वाला किस तरह का रोल निभाता है वो मुझे पता नहीं है। यहाँ पर एक विद्या रेखा भी है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति भी करता है और लोग इनको पूछ पूछ कर भी काम करते हैं। शनि पर्वत एकदम फ्लैट है, थोड़ा सा उभार यहाँ पर दिख रहा है, तो सुबह उठने में इतना अच्छा आनंद नहीं आता होगा इनको। और ये पार्ट फ्लैट होता है तो व्यक्ति आलसी नहीं होता। और कंटिन्यू फेट लाइन है, तो बुढ़ापे तक इनकम आती रहेगी। अब वो कैसे कैसे क्या होगी वो मैं फेट लाइन पर आऊँगा तब विस्तार से बताऊँगा। अब यहाँ पर देखिए, केवल इतनी जुपिटर की उंगली ओपन रहने से ये जुपिटर माउंट खराब नहीं लग रहा है, पर ये देखिए उंगलियाँ जब सीधी रखी और स्ट्रेट फोटो आता है तो सारी स्थिति क्लियर हो जाती है। ये देखिए, और यहाँ से पूरा दबा हुआ है। तो ये पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं देने वाला जुपिटर माउंट है, और ये ऑलरेडी उसके भुक्त भोगी भी है। मैं आसानी से इनको इलाज दे दूंगा, कहीं ना कहीं रिलैक्स होगा इनको जीवन में। एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, ये व्यक्ति को जब होती है तो व्यक्ति पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। मल्टीपल इनकम के स्रोत क्रिएट होते हैं।
यानी कई जगह से पैसा व्यक्ति के जीवन में आता है। थर्ड, सेवाभावी और धार्मिकता, ये सारी वस्तुएं व्यक्ति को मिलती है। अंदरूनी मंगल काफ़ी अच्छा है, तो शारीरिक ऊर्जा बहुत अच्छी खासी रहेगी। पर ये जो छोटी छोटी लाइन है, ये व्यक्ति को चिंतित स्वभाव देती है। मैं आपको कहूँगा कि आप मेडिटेशन की तरफ कंसंट्रेशन करिए, क्योंकि आपको मैं, जैसे हिंदू होते तो मैं कह देता कि भोलेनाथ के मंदिर पर जल चढ़ाइए, पर आप मेडिटेशन तो कर ही सकते हो। तो ये लाइनें जाते हुए दिखेगी आपको। ये चिंतित स्वभाव शो करती है व्यक्ति का। भारी मंगल उत्तम है। जब किसी से मिलोगे, एनर्जी के साथ मिलोगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। इनकी देखिए पूरी जीवन रेखा ही चंद्र पर्वत पर जा रही है। प्लस चंद्र पर्वत अच्छा है, प्लस फेट लाइन सूर्य पर्वत की ओर जा रही है। तो ये सारे समीकरण, और चौथी चीज यहाँ पर ट्रायंगल भी है। ये देखिए यहाँ पर ट्रायंगल, ये व्यक्ति को कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्त कराता है। तो व्यक्ति कवि यानी पोएट, ये दूसरे देश के तो हो सकता है कवि में इनको समझ में आए ना आए। जब तो ये 100% विदेश सेटलमेंट वाला पाम है, 100%। और इनकी जीवन रेखा में भी बदलाव है इसी एज के आसपास। तो ये इस साल या नेक्स्ट ईयर ये 100% विदेश जाएंगे जाएंगे और जाएंगे, और फिर सदा के लिए वहीं रहेंगे। ऐसा इस तरह का कंडीशन इनके हाथ में दिख रहा है। चंद्र अच्छा होता है तो व्यक्ति अच्छा परचेसर होता है, विदेश से संबंध आता है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है। बाकी मनी ट्रायंगल तो मुझे कोई खास दिख नहीं रहा है, और न भी हो तो कोई खास नहीं फर्क पड़ता। हाँ, इतनी बड़ी फिश लाइनें भी नहीं है, पर उच्च मध्यम वर्ग का जीवन बहुत आसानी से जी पाएंगे। शुक्र पर्वत भी अच्छा है, व्यक्ति कपड़े अच्छे पहनता है, अच्छी तरह रहता है, खुद का प्रेजेंटेशन अच्छा रखता है, लग्जरी लाइफ का शौक होता है, उसे पूरा भी करता है। अब इनकी हृदय रेखा पर चले, ये जब लाइन होती है तो ये व्यक्ति को 4 लाभ देती है। ससुराल पैसे वाला, या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है। दूसरा लाभ पॉलिटिकल लाभ, सरकारी लाभ, और जो भी कार्य करेंगे बड़े स्तर का। तो कई लोगों को चारों लाभ प्राप्त होते हैं, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1 लाभ प्राप्त होता है। और ये जो हृदय रेखा है वो शनि पर्वत से ही शुरू हो रही है। जब किसी व्यक्ति की शनि पर्वत से शुरू होती है तो सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाना, उसकी तरफ ध्यान जाता है। सेकंड, कामुक भावना, और तीसरी वस्तु रहती है फिजिकल बनना, यानी कभी कभी हाथ पैर उठाना। ये 3 लक्षण इनमें पाए जाते हैं। पर ये सेवाभावी स्वभाव के भी होंगे, मित्रों को, सगे संबंधियों को पैसा देंगे और वो पैसा वापस नहीं आएगा। और ये फ्लड लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। अब इनकी माइंड लाइन भी काफ़ी सुंदर है, यहाँ से चली और ये थोड़ी सी यहाँ पर वेवी है। कि जब माइंड लाइन थोड़ा सा भी उभार हो, और ये वर्तमान पीरियड में ही, यानी 25-26 के आसपास से ये वेवी बनी, फिर उसके बाद ये स्मूथ बन रही है और नीचे की तरफ जा रही है। जब ये उभार होता है तो कहीं ना कहीं प्रेशर बना रहता है। दूसरा एक कारण और हो सकता है, ये जो बनते हैं पैरेलल, ये सारी चीज़ें, ये भी जीवन में प्रेशर देती है, अनवांटेड प्रेशर जीवन में रहता है। तो ये तो अभी लगभग पूरा हो जाएगा, और ये लाइन सीधी चलकर आगे बढ़ रही है, तो धार्मिकता भी बढ़ती जाएगी। और इस एज के आसपास थोड़ा सा सीधा पाम नहीं है, सीधे पाम में देखने की कोशिश करते हैं। इनका सीधे पाम का फोटोग्राफ भी है। ये भी इतना सीधा नहीं है, पर फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा
एज ऑफ 36 से 40 के बीच में ये डबल माइंड लाइन स्टार्ट होगी आपकी। तो अच्छे कम्युनिकेटर होते ये लोग, बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं। ये बचपन से ही स्वभाव रहता है इनका। इनका ये पूछना रह गया ये कौन सी मास्टरी करने जा रहे हैं, मास्टर डिग्री लेने जा रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट की ले रहे हैं। ये कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में काफ़ी एक्सपर्ट बनेंगे ये, और यहाँ से इनके जीवन में परिवर्तन भी आएगा, ग्रोथ भी बढ़ेगी इनके जीवन में। और एक साथ 4-4 5-5 काम करने वाले व्यक्ति बनेंगे, मल्टीटास्कर। अब चलते हैं इनके जीवन रेखा पर। ये एज ऑफ 23 के आसपास एक रेखा ने यहाँ पर कट किया, और इसी पीरियड के आसपास कोई नियर एंड डियरर की भी डेथ हुई होगी। अगर ये लाइन यहाँ से निकलती है तो फिर इस लाइन ने इनके जीवन में शहनाई बजाई जो पहली शादी हुई, और उसके पहले भी एक छोटी सी रेखा काट रही थी, यानी 1-1.5 साल पहले भी कोई ना कोई तकलीफ आई होगी। उसके बाद इस रेखा ने ऑफशूट भी है तो कोई सफलता भी मिली होगी, और यहाँ पर प्रॉब्लम भी इनके जीवन में आया, तो इसे हम 29 का डिवोर्स गिन सकते हैं। फिर ये लाइन 31 में यहाँ ज्वाइंट हो रही है, इसने सेकेंड मैरिज कराई। उसके बाद मुझे 32 के आसपास, 33 के आसपास, 33 के आसपास ये लाइन यहाँ पर ज्वाइंट होते दिख रही है। ये हो सकता है ये और तीसरी मैरिज इनकी जीवन में कराए। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा किंतु परंतु हो, ये लाइन तो क्लियर कट काट रही है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, पर यहाँ पर कहीं ना कहीं मैंने ये फोटोग्राफ रखा है सेव करके। ये देखिए, ये लाइन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये जॉइंट हो रही है। अगर ये जॉइंट होती होगी इस माइंड लाइन को, तो ये तीसरा रिलेशन इनके जीवन में होगा। तो मुझे केवल यहाँ पर, या तो आप अपने लेवल पर देख लेना, ये जितना अच्छा फोटोग्राफ इस लाइन का मुझे दे सको उतना अच्छा फोटोग्राफ देना। और देखिए, इस लाइन ने मैरिज कराई, पहली मैरिज, और ये लाइन फिर काट रही है, ये काट के आगे जा रही है। ये 34 के आसपास है, ये राहु रेखा है। तो आप केवल मुझे यहाँ पर कंसंट्रेशन कराना। अगर ये काट रही होगी तो ये तीसरी माइंड लाइन को टच कर रही होगी, तो ये थर्ड मैरिज आपका जीवन में होगा, या कोई जीवन में रिलेशन बनेगा। नहीं तो फिर इसे राहु रेखा पकड़ना। यहाँ पर मैं एक किंतु परंतु था, तो मैंने बहुत सारे फोटोग्राफ थे उसमें से देखने की कोशिश की, जो साफ दिखा वो मैंने सेव किया था। उसके बाद ये मैं जिक्र कर चुका हूँ, ये राहु रेखा है 34 के आसपास। फिर 40 के आसपास एक राहु रेखा आएगी जो आपको डिस्टर्ब करेगी। फिर 47 में एक नियर एंड डियरर की डेथ है इनके जीवन में। उसके बाद यहाँ और चांस है, हो सके तो यहाँ का भी क्लोजअप भेजना। ये 48 के आसपास चौथा रिलेशन आपके जीवन में हो सकता है। उसके बाद एक ऑफशूट है जो आपको कोई ना कोई बेनिफिट दिलाएगा जीवन में 48 में, और इसी पीरियड के आसपास चौथा रिलेशन बनने के चांसेस है। और अगर ये रही तो, नहीं तो ये तीसरा रिलेशन बनेगा आपके जीवन में। फिर उसके बाद ये यात्रा रेखा है आपके जीवन में, ये होगी 51 के आसपास। उसके बाद एक राहु रेखा है 59 के आसपास, एक 61 में राहु रेखा है। उसके बाद 64 में बहुत बड़ा ऑफशूट है आपके जीवन में, ये कोई बहुत बड़ी सफलता आपको दिलाएगा।
उसके बाद 65 में नियर एंड डियरर की डेथ है, 68 में प्रोग्रेस लाइन है, 73 में प्रोग्रेस लाइन है और 75 में प्रोग्रेस लाइन है, और ये 3 साल के बाद 78 के आसपास भी प्रोग्रेस लाइन है। और ये जो फोर्क बनता है ये व्यक्ति को यात्रा करवाता है। तो आपका विदेश सेटलमेंट वाला ही हाथ है, तो नेचुरल है, विदेश में रहने वाला अपने वतन आता जाता रहता है, तो ये यात्रा रेखाएं शो होती है। अब आपकी फेट लाइन को देखें, तो ये एक इस एज को गिने तो ये 31 का कट, यहाँ से आपके जीवन में बदलाव आएगा और ये रेखा जा रही है ऊपर की तरफ, और यहाँ इतने रेखा पतली है, तो ये आपको क्या ग्रोथ देगी पता नहीं चल रहा, पर पतली रेखा अच्छा खासा ग्रोथ देती है। तो यहाँ पर आपको ग्रोथ मिलेगी। इस जगह पर हो सकता है पढ़ाई करते करते भी आप इनकम करो। उसके बाद 36 के आसपास और एक बदलाव आएगा कमाई के रास्ते में। अब इन सारी रेखाओं को पहले इसी में पढ़ने की कोशिश करते हैं, और ये सीधी चलेगी, उस पर ये छोटे छोटे कट लगेंगे। एक 38 में कट लगेगा, 37 में, एक 39 में कट लगेगा, पर छोटे छोटे कट है, दिख रहे तो मैं बता रहा हूँ। और ये एक जो कट है ये अलग अलग फेट लाइन पर अलग अलग समय लगेगा। यहाँ पर 52 में, यहाँ पर 49 में, और इस फेट लाइन पर 46 में कट लगेगा। ये एक ही लाइन 3 अलग अलग रेखाओं में कट करेगी आपको। एक और इनकम का स्रोत बनेगा बीच बीच में मल्टीपल, 39 के आसपास से लेकर 46 तक। फिर एक और इनकम का स्रोत बनेगा आपके जीवन में, ये लगभग, इसको भी ये एज गिन ले हुए 45 के आसपास। और पैरेलल लाइनें भी है आपके हाथ में जो एंड तक जा रही है। तो मल्टीपल इनकम के लाइन है। अब इतनी लाइनों का तो मैं जिक्र क्या करूं, और अप टू एंड तक रेखा है। तो बाद में इनकम का प्रॉब्लम नहीं है। और ये रेखाएं देखो, जब जब ये अच्छी अच्छी रेखाएं आएगी, ये है, ये इतनी दमदार नहीं है आपकी, पर साइड की जो रेखा है ये ग्रोथ देती रहेगी आपको, और इसके बाद ये सारी रेखाएं भरपूर ग्रोथ देगी। तो इनकम का इतना मेन प्रॉब्लम आपके हाथ में शो नहीं हो रहा है, और जब जब राहु रेखा आएगी तो कोई ना कोई प्रॉब्लम जीवन में आएगा। अब आपकी फेट लाइन का भी फोटो है मेरे पास। अब ये लाइन में इतना दम नहीं है, इसमें भी यहाँ तक तो बहुत ही कमज़ोर है। ये एज ऑफ 26-27 तक तो काफ़ी कमज़ोर है। बाकी की लाइन है उस पर भी कट लग रहे, तो बार बार रुकावटें है अप टू 34 तक। और ये रेखा, इस रेखा से तो ये रेखा अच्छी है, ये कमज़ोर चल रही है। अगर थोड़ी सी भी कमज़ोर गिने इसे, तो ये 43 तक या 44 तक थोड़ी सी कमज़ोर है, पर उसके पहले दूसरी रेखाएं भी है जो आपको ग्रोथ देगी। तो पैसा इस हाथ में इतना बड़ा मैटर नहीं है, उच्च मध्यम वर्ग का जीवन आराम से जी पाओगे। अब आपको केवल इस लाइन को निरीक्षण करना है। तो ये तीसरा, अगर ये नहीं होती तो फिर आप इसी रिलेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करना। जो उपाय दूंगा उससे कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन होगा। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों। अब जो बदलाव वाली चीज़ मैं बोलना रह गया, जो फॉरेन, ये देखिए, ये जब इस तरह की कंडीशन होती है तो व्यक्ति 3 चीज़ें होती है, या तो देश बदलता है, या घर बदलता है, या शहर बदलता है। तो आपने अप्लाई कर चुके हो आप यूनिवर्सिटी में, तो ये आपके लिए विदेश गमन ही नक्की है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।